चाय वाले से सीएम, सीएम से पीएम तक का तानाशाही सफ़र। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोगों की चहल पहल और सब लोग एक दूसरे से अनजान। उस पर चाय 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 की आवाज़ लगाने वाला अंडर एज गरीब फटे कुटे कपड़ों में एक लड़का। काम चोरी की वजह से कहीं भी न टिकने वाला ये लड़का माँ बाप और फैमिली बल्कि पूरा गांव इससे परेशान और हैरान था, क्योंकि इंडिया में फ्री स्कूल होने के बावजूद काम चोरी और आलसी होने की वजह से बहाने ढूंढता, काम न करता और स्कूल में भी न जाता। ये लड़का कभी साधु से एक साथ भीख मांगता, जो कभी साधु संत की सेवा करने के लिए चला जाता। घूमने और फिरने का और फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौकीन था। कोई भी मौका नहीं छोड़ता घूमने फिरने का और फ़ोटो खिंचाने का। जैसे वैसे उम्र बीतती गई, घर में हालात बिगड़ते गए। सब लोग उससे परेशान, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। परेशान होकर घर के लोगों ने उसे बाप के साथ चाय के स्टॉल पर भेज दिया, लेकिन पता नहीं काम चोरी और आलसी होने की वजह से ये शायद ही 1 या 2 दिन ही वहाँ गया हो चाय बेचने के लिए। वक्त आया तो घर के लोगों ने सोचा आओ इसकी शादी करवा देते, शायद ये सुधर जाए। झूठ बोलने में माहिर, बड़ी लंबी लंबी छोड़ने में माहिर, चोरी भीख हर तरह के फितने में ये इन्वॉल्व। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर के रख दूंगा। पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला ये आदमी खुद 6 भाई बहन है। वैसे तो पिछले कई सालों से इंडिया में बहुत सारे हिंदू टेररिस्ट ग्रुप खड़े हो गए हैं, लेकिन सबसे पुराना हिंदू टेररिस्ट ग्रुप आरएसएस है, जिसकी स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने किया था। 50 में जन्मे इस मोदी ने छोटी सी उम्र में ही सन 1960 में आरएसएस को ज्वाइन किया हुआ था। आरएसएस की सारी पॉलिसीज़ ब्राह्मण समाज की समृद्धि के लिए होती है। इनको और किसी से कोई गरज नहीं।